दोस्तों, क्या आप भी पैसा सेफ रखना चाहते हैं और उस पर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं? तो आपने अपने घर पर पापा या किसी भी रिश्तेदार से एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आज के जमाने में एफडी सही में फायदेमंद होती है या सिर्फ एफडी नाम की होती है? तो आज हम जानेंगे एफडी क्या होती है, इसके फायदे क्या हैं, और अगर किसी चीज के फायदे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसके नुकसान भी जरूर होते हैं। तो साथ ही में जानेंगे एफडी के नुकसान और एफडी से जुड़ी जरूरी बातें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि फ्यूचर में आपको एफडी खोलनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले जानेंगे एफडी होती क्या है। तो एफडी का सीधा सा मतलब है फिक्स डिपॉजिट। यह एक ऐसा निवेश ऑप्शन है जिसमें आप एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित राशि जमा करते हैं और उस पर आपको तय ब्याज मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 50,000 को 1 साल के लिए एफडी में जमा करते हैं तो बैंक उस पर आपको लगभग 6 से 7% सालाना ब्याज देगा, पर इसमें पैसा फिक्स रहता है, मतलब आप इसको बीच में नहीं निकाल सकते और अगर निकालना चाहो तो बैंक टर्म्स कंडीशन पर आपको पेनल्टी लगेगी। वहीं पर अगर देखिए आप जानते हैं आखिर एफडी काम कैसे करती है। तो एफडी में आप कुछ समय के लिए बैंक को पैसा देते हैं और बैंक आपके द्वारा दिए गए पैसे को इस्तेमाल करता है और उसके बदले में आपको ब्याज देता है, जो कि हर बैंक का अलग अलग और फिक्स रहता है। एफडी की अवधि कम से कम 7 दिन से लेकर 10 साल तक हो सकती है। जैसे जैसे एफडी का समय बढ़ेगा वैसे वैसे ब्याज दर भी बढ़ सकता है। उसमें कुछ बैंक ऑटो रिन्यू का भी ऑप्शंस देते हैं, यानी आपकी एफडी अपने आप फिर से शुरू हो जाती है बिना कोई बैंक प्रोसीजर के। तो चलिए अब बात करते हैं एफडी के फायदों की। तो सबसे पहले ये होता है रिस्क फ्री निवेश, मतलब एफडी एक सुरक्षित निवेश है जिसमें आपको बैंक में जमा पैसे पर गारंटी मिलती है। मतलब यहाँ ऐसा कोई नहीं होता कि मार्केट अगर डाउन होगा तो आपको रिटर्न्स कम होंगे। इसको मार्केट के एल्गोरिथम से कुछ भी मतलब नहीं रहता। नंबर 2 पर है फिक्स्ड रिटर्न। आपको पहले से पता होता है कि आपको जमा राशि पर कितना ब्याज मिलेगा, जिसमें पहले से ये फिक्स होता है कि आपको ये बैंक 7 से 8% सालाना ब्याज देगा आपकी जमा राशि पर। नंबर 3 पर है टैक्स सेविंग ऑप्शन, मतलब 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी में अगर आपको लगभग 1.5 लाख तक की छूट पा सकते हो धारा 80 के तहत। इस धारा के तहत आपको 10% की छूट मिलती है। नंबर 4 पर है फ्लेक्सिबल टेनर, मतलब यहाँ आप अपनी जरूरत के अनुसार 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी कर सकते हैं, पर वो बैंक की टर्म्स कंडीशन पर डिपेंड करेगा। नंबर 5 पर है लोन सुविधा, मतलब आपके द्वारा जमा की गई राशि पर एफडी के बदले में आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं आपकी जरूरत के अनुसार। तो जाहिर सी बात है अगर किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होने ही है। तो आइए अब जानते हैं एफडी के नुकसान के बारे में। तो नंबर पहले पर आता है कम रिटर्न, मतलब एफडी में शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के मुकाबले अगर देखें तो आपको कम रिटर्न मिलता है। जहां म्यूचुअल फंड में आपको 18% से 20% तक भी रिटर्न मिल सकता है, वहीं यहाँ आपको हद से हद 8 से 10% ही रिटर्न मिल सकता है, वो भी बहुत सारी बैंक की टर्म्स कंडीशन पर। परंतु शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नंबर 2 पर है पैसे लॉक हो जाते हैं, मतलब एक बार एफडी कराने के बाद आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते हैं बिना कोई पेनल्टी दिए, क्योंकि जब भी आप एफडी बनाते हैं तब साफ सुथरे अक्षरों में लिखा होता है बैंक पॉलिसी और टर्म्स कंडीशन के बारे में, जहां आपको जो भी अवधि दी जाती है उससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। नंबर 3 है ये इन्फ्लेशन को मात नहीं दे पाता, मतलब महंगाई दर अगर एफडी के ब्याज से ज्यादा है तो असली फायदा नहीं होता एज कम्पेयर टू एसआईपी और लमसम के। नंबर 4 पे है यहाँ आपको टैक्स कटेगा, सालाना 40,000 से ज्यादा ब्याज पर आपको टीडीएस कटता है बैंक की पॉलिसी के हिसाब से। अगर आपको एफडी करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। एफडी खोलना बहुत ही आसान प्रोसेस है, जहां आपको किसी भी बैंक या ऑनलाइन ऐप जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ग्रो, पेटीएम मनी आदि से भी आप एफडी कर सकते हैं, वो भी एकदम आसान तरीके से। जहां आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता की जरूरत होती है, और एफडी करते समय कुछ जरूरी बातों का भी आपको ध्यान रखना होता है, जो कि आप ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए बैंक पर ब्याज दर क्या है, उसकी अवधि कितनी है और उस पर टैक्स जो भी कटेगा वो कितना कटेगा, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात आती है एफडी किसके लिए है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और अपना पैसा सिर्फ सेव ही रखना चाहते हैं तो ये एफडी आपके लिए बहुत ही सही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड या एसआईपी पर भी ध्यान दें, क्योंकि वहां थोड़ा रिस्क है पर रिटर्न काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एफडी। तो दोस्तों अब आपको पता तो चल गया है कि एफडी क्या होती है, इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है।
तो अगर आपको ये एफडी करनी है तो कैसे कर सकते हैं ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी फाइनेंस वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, टेक केयर।